बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बीच कृष्णानगर में जमकर दहाड़े प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल में बम्पर वोटिंग देख गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं बंगाल की धरती में परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। आज इस धरती पर मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। कृष्णानगर में आज भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में कमल खिलना तय, 4 मई मिठाई के साथ बांटेंगे झालमुड़ी। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार वार, कहा झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी। ऐसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। गुरुवार को बंगाल में पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच बंगाल के दूसरे फेज के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृष्णानगर में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पर जनता का भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस बीच पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारी तादाद में बम्पर वोटिंग हो रही है, पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी गदगद नजर आए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की एक आंधी देख रहा हूं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन टीएमसी को मिर्ची लग रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि इस बार वोटिंग के लिए नए रिकॉर्ड बनने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह पिछले 50 साल में पहली बार हुआ है जिसमें हिंसा कम हो रही है, वरना यहाँ गुंडा राज चलता था। मैं चुनाव आयोग का अभिवादन करता हूं कि वो बंगाल में शांतिपूर्वक चुनाव करवा पा रहे हैं। अब का मतदान सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं यहाँ परिवर्तन की आंधी साफ तौर से देख रहा हूँ। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में हो रहे बम्पर वोटिंग पर कहा। और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की ये सफलता, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं यहां के सरकारी कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि वे भी इस बार
शांतिपूर्ण मतदान में बहुत जिम्मेवारी पूर्वक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और अब तक की जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। साथियों, नादिया ये भक्ति की धरती है, शक्ति, क्रांति और संस्कृति की ये धरती है। और आज इस धरती पर मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। कृष्णा नगर में आज भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो, तृणमूलेर जावा निश्चित। साथियों, 15 साल पहले वाम के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था। आज तृणमूल के जंगल राज के विरुद्ध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और नॉय अनेक होलो, और नॉय। 15 साल बाद ये साफ साफ दिख रहा है, बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के सरकारी कर्मचारी टीएमसी के भय से बाहर निकलने के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के डॉक्टर भय से मुक्त होकर एक बेहतर सिस्टम के लिए वोट दे रहे हैं। यहां के वकील सच्चा न्याय दिलाने के लिए वोट दे रहे हैं। शिक्षक भय मुक्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए मतदान कर रहे हैं। दुकानदार, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं। और बंगाल की पुलिस भी गुंडों से आदेश लेने के बजाय जनता की सेवा के लिए वोट डाल रहे हैं। यानी बंगाल में
हर क्षेत्र, हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को एक मौका देना चाहता है। हर कोई कह रहा है भय आउट, भय 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 भरोसा भरोसा बीजेपी को बीजेपी को बीजेपी को साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है झूठ बोलो, झांसा दो। 15 साल के इनके हर वादे आधे अधूरे हैं। आप इनके महाझूठ देख लीजिए। इन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या? बंगाल में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। साथियों, टीएमसी ने घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाने को लेकर के मचे सियासी बवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को करारा जवाब देते हुए कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई है और झाल उन्हें लग रही है, यानी कि झाल टीएमसी को लग रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 मई के बाद बंगाल में सुरक्षा की गारंटी शुरू होने वाली है। बंगाल में कमल खिलना तय है और 4 मई को जीत का जश्न होगा और सिर्फ मिठाइयां ही नहीं बल्कि झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी को लेकर के कहा। ऐसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। गांव गांव बोल रहे हैं, गली गली बोल रहे हैं, स्त्री पुरुष सब बोल रहे हैं, युवा बुजुर्ग सब बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। साथियों, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। अरे आपके हाथ में जो कमल है ना, वो खिलने वाला है। जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी जनसभा में जनता का भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी कि बीजेपी की गारंटी का ऐलान किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है महिलाओं से लेकर के युवाओं, किसानों और बेटियों के लिए, सुनिए प्रधानमंत्री मोदी की ये 10 गारंटी। टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है झूठ बोलो, झांसा दो।
15 साल के इनके हर वादे आधे अधूरे हैं। आप इनके महाझूठ देख लीजिए। इन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या? बंगाल में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। साथियों, टीएमसी ने घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का वादा किया था। हर घर नल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जल भराव का गंदा पानी आपके घर द्वार तक जरूर आ गया। साथियों, टीएमसी ने 10 लाख एमएसएमईज और हजारों बड़े उद्योग लगाने का वायदा किया था, लेकिन बीते सालों में यहां हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। जूट मिलों में ताले लगा दिए गए। साथियों, यहां आप सभी को अस्पताल से जुड़ी कितनी सारी परेशानियां हैं। टीएमसी की दुर्नीति ऐसी है कि इन्होंने कल्याणी एम्स के लिए भी कदम कदम पर रुकावटें डाली, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके बावजूद एम्स पूरा किया और आज ये एम्स आपको अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन साथियों, तृणमूल के दुबुलिया के टीबी अस्पताल के साथ क्या किया, ये आप सभी जानते हैं। हर चुनाव में इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। साथियों, टीएमसी का लूट का मॉडल यहां की नगरपालिका में सबने देखा है। ये शहर बेहाल है। सड़कें, ड्रेनेज, नदी से होने वाला कटाव, यानी चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन टीएमसी के लोग सिर्फ लूटने में ही बिजी है। साथियों, कृष्णा नगर की पहचान यहां की नदियों से है। जलंगी नदी, जिसे हम प्यार से खोरे कहते हैं, आज बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गई है। अंजना नदी को तो लैंड माफिया ने चुरा ही लिया है। निर्मम सरकार में नदियां भी सुरक्षित नहीं है। साथियों, टीएमसी का ये महाजंगल राज अब नहीं चलेगा। এইসব চলবে না। এইসব कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। साथियों, आप सभी जानते हैं, मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। और निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग
घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। साथियों, मैं श्री हरिचांद ठाकुर, श्री गुरुचांद ठाकुर और बोरोमा को प्रणाम करते हुए एक भरोसा देने यहां आया हूं। हमारे किसी भी मतुआ परिवार, नाम शूद्र परिवार, शरणार्थी परिवार को तृणमूल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। जो भी शरणार्थी है, जो भी धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण, मुसीबतों के कारण, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ खड़ा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज होगा। आपको हर वो कागज मिलेगा, हर उस योजना का लाभ मिलेगा जो किसी भी भारतीय को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज का बहुत बड़ा नुकसान हमारी बहनों बेटियों को उठाना पड़ा है। हंसखाली में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या, ये टीएमसी के भय वाले मॉडल का ही उदाहरण है। यहां बेटियों की तस्करी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। इस भय से बंगाल की बेटियों को मुक्ति चाहिए। साथियों, टीएमसी बंगाल की बहनों का सच्चा सशक्तिकरण कभी भी नहीं कर सकती। इसका उदाहरण आपने पिछले हफ्ते संसद में भी देखा है। बीजेपी संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करना चाहती है। संसद में इस पर चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती कि बंगाल की बहनों को ज्यादा सीटें मिले। इसलिए इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर संसद में कानून को रोक दिया। बंगाल की हर महिला टीएमसी को इस अपराध की सजा जरूर देगी। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने बंगाल के लोगों को 6 गारंटी दी थी। आज मैं बंगाल की बहनों को 10 गारंटी देता हूं।
पहली गारंटी, बंगाल में बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हर ब्लॉक में महिला थाने बनेंगे और सड़क पर सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते बनाए जाएंगे। दूसरी गारंटी, सीधे तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है 152 सीटों पर, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पश्चिम बंगाल के नादिया कृष्णानगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया है दूसरे चरण के होने वाले वोटिंग से ठीक पहले। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर यह दर्शा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है, क्योंकि ये बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जिस स्टेट में बम्पर वोटिंग होती है, वोटिंग फीसद बढ़ता है, वहां पर बीजेपी की आंधी साफ तौर से देखने को मिलती है। देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 मई को काउंटिंग होगी, नतीजे घोषित किए जाएंगे, तो ये नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं और आखिर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसका राज तिलक होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।